मैया सुनीति रो रो करके पागल हो गई, अंधी हो गई आंखों से। और इसी बीच में ये पुरस्कार आया है हमारे भतीजे का। ये उमेश चंद्र के सुपुत्र सावर भगवान धर्म के रास्ते पर चलाए, लला की लंबी आयु हो ये परमात्मा से प्रार्थना है। नारद जी ध्रुव जब घर से चला है और वन में जैसे गया तो नारद जी से भेंट हो गई। नारद ने कही, लाला ए बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले हम भजन करने को जाए रहे। पागल हो गए हो? शेर भेड़िया खा जाएंगे तुमको। ध्रुव ने कही, बाबा हमें काय कर पाए रहे हो? हमने जी दुनिया देखी है, हमें कोई नहीं खा रहा। नारद ने कही, तो भजन जानता है तू? गुरु मंत्र है तेरे पास कोई? बोले गुरु क्या होता है? नारद ने कही, लाला गुरु वो होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वो गुरु होता है। ध्रुव ने कही, तो तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। आज नारद जी को गुरु बनाया है और नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र देख करके ध्रुव आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ जाता है। और इधर ध्रुव ने महाराज उत्तान पास से जाके कहा है, महाराज एक 5 वर्ष का तुम्हारा बालक वन में भजन करने के लिए जा रहा है, तुम राजगद्दी पर बैठे हो। उत्तानपाद ने तुरंत ही अपने मंत्री को भेजा, जाओ मेरे बेटा से कह दो उसकी मां को आज से एक सेर जो नहीं शुद्ध गेहूं का आटा मिलेगा, शुद्ध भोजन मिलेगा और महलों में उसको स्थान मिलेगा, वो लौट आए। लेकिन ध्रुव के पास जाकर के कहा, ध्रुव महाराज का आदेश है आप लौट चलो, तुम्हारी मैया को आज से शुद्ध भोजन मिलेगा और महलों में स्थान मिलेगा। ध्रुव ने कहा, नहीं मैं नहीं लौट सकता, मैं सच्चे पिता के पास जरूर जाऊंगा। फिर जाकर के राजा ने ऐलान करवाया, मंत्री को भेजा, जाओ कह दो इसको आधा राज्य दे देंगे। लेकिन ध्रुव ने मना कर दिया, पिताश्री जिसका नाम लेकर के मैं घर से निकला हूं बस आधा राज्य मिलने लगा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं उसका भजन करूंगा। ये कहते कहते ध्रुव वन के लिए चला गया। सुखदेव जी समझाते हैं, राजा परीक्षित ध्रुव ने मधुवन में जाकर के यमुना में स्नान किया और भगवान की उपासना की। 3 रात्रि के अंतर से कैथ और बेर खा करके उपासना की। 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6 दिन बाद सूखे घास के पत्ते खा करके भजन किया, तपस्या की। 2 महीना व्यतीत भय। देख लेना, लोग कह देते हैं 1 घंटा राम राम रट ले, वे कहते हैं हमारा ब्रह्मरंध्र फूट गया। हाँ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है भगवान के भजन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तीसरे महीने में ध्रुव ने केवल 9 दिन बाद जल पी करके उपासना की है, केवल जल पी करके। चौथे महीना में श्वास को जीत करके 12 दिन के बाद केवल। और इसी बीच ये सम्मान और आशीर्वाद ये दोनों ही हमारे गुरुजी मां साहब अजंत सिंह जी नेबली से, इन्होंने हमको शिक्षा भी दी है और आशीर्वाद दे रहे हैं। हम कहते महाराज ऐसे महापुरुषों के, बुजुर्गों के आशीर्वाद हम पर बने रहे, ये परमात्मा से प्रार्थना है। बहन भाइयों,
आज वायु को पी करके ध्यान योग को जैसे लगाया है, 5वें महीने में तो ध्रुव ने प्राण वायु श्वास को खींच लिया। प्राण वायु को पीकर ध्यान योग द्वारा एक पैर से खड़े हो गए और प्राण वायु को जैसे ही खींचा, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया।